रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां बिल्कुल शांत पड़ी थीं, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। काली रात की खामोशी में हवा एक ठंडी तलवार की तरह कट रही थी। हर झोंका एक सैनिक के चेहरे को ऐसे छूता जैसे कोई अदृश्य दुश्मन हमला कर रहा हो। सांस से उठती भाप भी जम रही थी और इस अंधेरे के बीच एक लंबी कतार में भारतीय सैनिक सियाचिन की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही सियाचिन था जहां इंसान नहीं सिर्फ हिम्मत जिंदा रहती है, जहां जमीन नहीं सफेद मौत फैली होती है, जहां रातें अंतहीन होती हैं और दिन भी किसी परीक्षा से कम नहीं होते। और इसी मौत की घाटी में दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खामोश जंग शुरू होने वाली थी। इसी सन्नाटे के बीच एक अफसर ने अपने कंधे पर रखा बैग कसकर बांधा। उसकी आंखों में एक भारी तनाव और दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोला, सुबह होने से पहले हमें चोटी तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो ये पूरा इलाका हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल सकता है। अब यहाँ एक सवाल है और इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आपके हिसाब से सैनिक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बर्फ की मौत या सीमा पर खड़ी दुश्मन फौज? कमेंट में जरूर लिखें। कुछ दिन पहले दिल्ली के सेना मुख्यालय में एक गुप्त बैठक चल रही थी। बड़े बड़े अफसर एक मेज के चारों ओर बैठे थे। सामने एक विशाल नक्शा फैला था जिस पर सियाचिन एक सफेद खाली धब्बे जैसा लगता था। जानकारी साफ थी, पाकिस्तान हिमालय की चोटियों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर चुका था। उन्होंने अमेरिका से विशेष बर्फीले सूट खरीद लिए थे। उनके दल ने चुपचाप आगे बढ़ने का पूरा प्लान बना लिया था। पाकिस्तान को विश्वास था कि भारत इतनी ऊंचाई पर कभी पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन भारत की सेना ने फैसला कर लिया था, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम उनसे पहले पहुंचेंगे, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसी निर्णय के साथ एक ऐसा ऑपरेशन तैयार हुआ जो पूरी दुनिया में पहली बार होने वाला था। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, यानी बादलों की तरह तेजी से और खामोशी से आगे बढ़ना। 13 अप्रैल की सुबह जब भारतीय सेना की टीमें हेलीकॉप्टरों में बैठीं, तब नीचे फैले सफेद ग्लेशियर को देखकर हर जवान कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। जमी हुई नदियां, बर्फीली चट्टानें और अनगिनत दरारें सब किसी जीवित दानव की तरह दिख रही थीं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही एक तेज हवा ने सभी का स्वागत किया, जैसे किसी ने बर्फ का भाला फेंक दिया हो। लेकिन कोई नहीं डरा, कोई नहीं रुका। हर किसी के भीतर एक ही बात गूंज रही थी, अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा? रास्ते में मौत के अनगिनत जाल बिछे थे, बर्फ के नीचे छिपी गहरी दरारें जिनमें गिरते ही इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अचानक आने वाले तूफानी झोंके जो किसी को भी नीचे की ओर धकेल सकते थे। ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस एक लड़ाई जैसी लगती थी। पैर सुन्न हो जाते, हाथ जम जाते, लेकिन कदम नहीं रुकते। एक जगह एक जवान का पैर हल्का सा फिसला तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन साथ चल रहे दूसरे सैनिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यहां जमीन से ज्यादा ये भरी हुई हवा खतरनाक है, हर कदम सोच कर रखना होगा। और दोनों फिर आगे बढ़ गए। भूख प्यास सब पीछे छूट गए थे। खाना जम चुका था, पानी की एक एक बूंद बर्फ पिघलाकर पीनी पड़ रही थी। रात भर ठंड हड्डियों को चबाती थी, फिर भी सैनिक आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर कदम भारत की सुरक्षा के लिए है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद भारतीय सैनिक आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठिन चोटी साल्तोरो रिज पर पहुंच गए। सुबह की हल्की किरणें जैसे ही बर्फ पर पड़ी, पूरा ग्लेशियर सोने जैसा चमक उठा और उसी चमक के बीच भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहराया। वे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व की आग जल उठी थी। जब पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची, तब तक भारत सारी ऊंची चोटियों पर मजबूती से जम चुका था। नीचे से हमला करना मतलब अपनी हार सुनिश्चित करना था। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों की बहादुरी और ऊंची पोजीशन ने उन्हें रोक दिया। हर प्रयास विफल हो गया। पाकिस्तान का पूरा प्लान ढह चुका था। ऑपरेशन मेघदूत ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत और तैयारी से जीती जाती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि दुनिया को दिखाने वाला संदेश था कि भारत अपने इलाके की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सियाचिन पर आज भी सैनिक तैनात हैं, जहां ठंड इंसान का खून जमा देती है, जहां हवा आदमी की सोच तक को रोक देती है, जहां रातें मानो खत्म ही नहीं होती। फिर भी भारत का जवान वहां खड़ा रहता है, क्योंकि उसके लिए देश पहले है और खुद वो बाद में।
जब सूरज सियाचिन की बर्फ पर पड़ता है तो एक पतला सा रंग दिखता है। वही तिरंगा है जो दुनिया को बताता है कि ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, वो भारतीय साहस की सबसे ऊंची मिसाल था। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये वो पल था जब हिमालय भी भारतीय सैनिकों के सामने झुक गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद IND। मिलते हैं एक और सच्ची रोमांचकारी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।